नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास हम लेकर आए हैं आपके लिए, और खास इसलिए है कि कल एक ग्रहीय घटना घटित होने वाली है। शुक्र अपनी एक खास राशि में जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं, और इसका प्रभाव तमाम राशियों पर पड़ने वाला है। लेकिन ये प्रभाव नकारात्मक होगा या सकारात्मक, किस तरह के प्रभाव पड़ जाएंगे आपके जीवन में, इसका खुलासा आज एक दिन पहले ही हम कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आई सबसे पहले हम शास्त्री जी का स्वागत करेंगे और जानेंगे खुलकर आज के इस विषय के बारे में। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कैसा परिवर्तन है, किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि शुक्र तुला राशि में जाकर के विराजमान हो रहा है, तो कहीं ये लाभ भी करेगा तो कहीं हानि करेगा। जब लाभ और हानि हमें दोनों हो रही है तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में उनके उपाय वर्णित थे, और कोई उपाय इतने बड़े नहीं होते कि हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। छोटे छोटे उपाय होते हैं। यदि आपके जीवन में शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहा तो भी आप उपाय उसको करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यदि शुक्र नकारात्मक फल दे रहा है तो उसके लिए उपाय करेंगे तो वो भी आपके जीवन में सकारात्मक में बदल जाएगा। परंतु जो उपाय होते हैं उनको करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव ना आए तो आज अपनी राशि को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि राशि अनुसार ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। बस कुछ ही देर में बताएंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के उपायों के बारे में भी, उनके प्रभाव के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिव्य स्तुति की, ऐसी स्तुति जो कि श्रवण मात्र से ही आपका कल्याण करेगी। तो जोड़िए हाथ, आंखें बंद कीजिए और सुन लीजिए आज की दिव्य स्तुति। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलम्बुशोण्डीं सुरा शङ्खां सन्ददतीं करास्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मदों कैटभम्। आज का दिन शुभ और मंगलमय हुआ। चलिए, बस कुछ ही देर में हम आपको लगाएंगे कॉल, और आप में से कोई एक बन सकता है हमारा लकी कॉलर भी। बस कुछ ही देर में करेंगे उनसे बात भी। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, सुशीला दिल्ली से, उनसे हम बात करते हैं। सुशीला जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शाहिदा जी। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। जय माँ भगवती जी, मैं अपने पति के लिए पूछना चाह रही हूँ। जी बताएं। उनकी डेट ऑफ है 19 दिसंबर 1973 जी। 19 दिसंबर 1973। समय बताइए आप। समय 8:30 से 9 के बीच का है जी। ये 8:30 से 9 सुबह है या रात है? रात, शाम का। रात का जी। और ये दिल्ली का जन्म है? नहीं, ये मेरे झज्जर का। झज्जर, हरियाणा। चलिए, अब सवाल पूछ लीजिए आप। जी, ये शराब पी के लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, कौन सी इनकी दशा चल रही है, कोई उपाय बताइए जी इनकी। आचार्य जी, बहुत ही आम समस्या है, और बाकी हमारी बहनें भी हैं जो इस समस्या से निजात हासिल करना चाहती हैं। देखिए, उपाय यहाँ पर मैं बताइए। कहूंगा कि सूर्य ग्रहण दोष लग रहा पंचमेश में, जिसके कारण इन्होंने कैरियर में कोई कुछ हासिल नहीं किया, शिक्षा भी नहीं हुई, और गलत संगत में जा रहे। चूंकि बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ बैठे हुए हैं, और बृहस्पति नीच का हो गया तो अच्छी बात कम इनके दिमाग में आएगी, बुरी बात ज्यादा आएगी। तो इनको चाहिए कि सूर्य ग्रहण दोष को शांति कराएं। सूर्य ग्रहण मणि आती है, वो ये गले में धारण करें, और साथ में शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण या साधु या सन्यासी को भोजन कराएं। ये 2 छोटे उपाय करते हैं तो उनको लाभ हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों की। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि शुक्र का जो ये ग्रहीय परिवर्तन होने वाला है, इसका प्रभाव इन तीनों राशि के जातकों पर क्या पड़ने वाला है, और अगर बुरा पड़ने वाला है तो फिर क्या उपाय करने की आवश्यकता है, चलिए जान लेते हैं।
अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों को कि जो शुक्र तुला राशि में आया, जिसके कारण शारीरिक कष्ट मिल सकता है, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, परंतु ऐसे में धन का लाभ भी आपको हो सकता है। और ऐसे में आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें। अब बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए, तो चारों ओर से होगा लाभ, परंतु व्यर्थ की चिंता आपको सताती रहेगी। अपने भी मदद करेंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी कुत्ते को आप दूध पिलाएं। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि मान सम्मान तो मिलेगा, रुका हुआ धन वापस भी मिल जाएगा, परंतु ऐसे में आपको बुधवार के दिन गाय को हरी घास चारा रोटी अवश्य खिलाएं तो लाभ हो सकता है। तो बाकी बची राशि वाले निराश ना होइए, बस कुछ देर में आपके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। आइए सबसे पहले लगाते हैं आज के लकी कॉलर का नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए और अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम है स्वप्निल मचिंद्र जगताप। जी स्वप्निल जी, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा जन्म गांव है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और तो मेरी जन्म तारीख है जी जी हाँ, मेरी जन्म तारीख है 6 नवंबर 1991। 6 नवंबर 1991 1991 जी 91, और जन्म समय है रात को 2:15 जी। हाँ, और मेरा ये कहना है कि मेरा घर औरंगाबाद में है, और मैं औरंगाबाद नौकरी के तलाश और मैं नौकरी के तलाश में 1 साल जी। से पुणे शहर में आया हूँ। जी जी जी। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी कुंडली में कोई बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी है या नहीं, अगर है तो कब लगेगी और कौन से शहर में लगेगी? यहां पर कहूं तो देखें कि सिंह लगन तुला राशि है, गुरु में मंगल चल रहा, बहुत अच्छी नौकरी और बड़े लेवल की नौकरी आपको लगेगी, परंतु कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष है। इसके लिए आप आंशिक कालसर्प दोष की शांति कराएं, और साथ में आपका जो सूर्य है वो नीच का, इसके लिए आप थोड़ी सी रोली डाल करके एक कांसे के पात्र में जल लें, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा 3 बार बोल करके सूर्य को अर्घ दें, तो आप 11 दिन में प्रमाण देख सकेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक हैं वो क्या खास उपाय करेंगे शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए, साथ ही साथ ये प्रभाव क्या होंगे ये भी जान लेते हैं। हम बात करेंगे कर्क राशि। पारिवारिक क्लेश हो सकता है, रोग की उत्पत्ति भी हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध या बेलपत्र या मदार का पुष्प चढ़ाएं तो लाभ हो सकता है। अब बात हम करेंगे सिंह राशि वालों के लिए कि व्यापार में व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। अब बात करेंगे कन्या राशि वाले दर्शकों। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा। ऐसे में आपको चाहिए कि गणेश जी को हरी दूर्बा आती है, वो गणेश जी को समर्पित करें तो और भी लाभ हो जाएगा। चलिए एक कॉलर है समस्तीपुर से, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। गायत्री जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पंडित जी। जी जय मां भगवती। शुभ नाम क्या होगा आपका? मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। सावित्री जी। उनका नाम है कैलाश प्रसाद महतो। जी जी। मगर उनका जन्म देश तो नहीं मालूम है सर। उनके जिंदगी में बहुत ही परेशानी है, प्रश्न कुंडली के जरिए आ रहा था उनके बारे में सर। देखिए, बताए पंडित जी। जी जी जी। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हम इनका प्रश्न कुंडली के माध्यम से जो भविष्य है वो बताया जा सकता है। और यदि वर्तमान में देख रहे हैं तो इनकी मीन लगन मिथुन राशि, गुरु में शुक्र चल रहा है, करीब 8 साल से समय काफी उतार चढ़ाव भरा चल रहा है और आगे स्थिति सामान्य हो जाएगी, परंतु शुक्र नीच का होने के कारण परिवार में स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही। शुक्रवार के दिन कुत्ते को दूध पिलाएं या 5 साधुओं को आप भोजन कराएं, ये 2 छोटे से उपाय करें तो ये लाभ हो जाएगा। चलिए लखीमपुर से योगेंद्र जुड़े हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जय मां भगवती। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/8
79। और समय? समय दिन के 2:30, 2:30 बजे। जन्म का स्थान? जन्म के स्थान है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। जी सवाल रखिए। आचार्य, हाँ आचार्य जी, मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही सही था, लेकिन 97 से ही सब कुछ डिस्टर्बेंस हो गया और आज भी मैं कोशिश में हूँ कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए। तो क्या योग है कि नहीं है, और नहीं है तो आने वाले समय में किस फील्ड में हम जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से आपकी कुंडली बनी हुई है, जॉब के लक्षण इसमें नहीं दिखाई दे रहे, व्यापारिक लक्षण यानी बिजनेसमैन की कुंडली आपकी बन रही, चूंकि सोमवार का दिन पड़ रहा है। राहु में सूर्य की दशा चल रही है, मंगल आपका व्ययस का गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। आप सिर्फ 5 शनिवार एक नारियल उतारकर बहती नदी में छोड़ें और 5 रविवार गुड़ और गेहूं का दान कर दें और विदिन 21 दिन में आप लाभ देख लीजिएगा जो आज कह रहे। परंतु हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बनाता। आप सोच रहे होंगे कि गुरु जी से बात करके और हम तो बस माला माल हो जाएंगे, तो बिल्कुल वो सोचना रॉन्ग यानी गलत होगा। सिर्फ कर्म है। ज्योतिष रास्ता दिखा सकती है, बता सकती है। यदि आप उस पर चलेंगे तो आप अपने भविष्य का कल्याण अवश्य कर सकते हैं। तो जो चीज बताई जाती है दर्शकों, उसको आप प्रॉपर तरीके से करें। नहीं समझ में आती दोबारा कॉल करके पूछ करके विधि के साथ में करें, ताकि आपके जीवन में वो बदलाव आए। जिस अंधकार में आप डूबे हुए हैं, उस अंधकार से निकल करके एक नया सवेरा आपके जीवन में आए, तभी हमारी इतनी मेहनत करना सफल होगा और आप लोगों की भी मेहनत सफल हो पाएगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल सुबह हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शुक्र का जो परिवर्तन होने वाला है वो आपके प्रेम के जीवन में, यानी कि जीवन साथी के साथ, आपके संबंधों के साथ, आपके प्रेमी संबंधों के साथ किस तरीके से प्रभाव लेकर आएगा, ये कल सुबह 8 बजे हम बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. When I was little, I liked to climb trees. And when I grew up, everyone wanted me to climb the corporate ladder. Sitting in a chair and climbing invisible ladders, not my style. I'm passionate about technology and climbing mountains. And this is the only job that lets me do both. It's lonely at the top, but the view, it's incredible. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि राशि अनुसार शुक्र के परिवर्तन के आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यह परिवर्तन आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि कल होने जा रहा है, लेकिन एक दिन पहले ही हम आपको सतर्क कर रहे हैं, बचाव के उपाय बता रहे हैं। लगातार बने रहिए, बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे सीक्रेट नंबर के बारे में भी। लेकिन फिलहाल आचार्य जी से अब हम जानेंगे कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जितने भी जातक हैं वो क्या उपाय करेंगे। हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, तो इनके लिए धन लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा,
परंतु ऐसे में इनको चाहिए कि स्वराशि का शुक्र आ रहा है तो 5 साधु महात्माओं को या कन्याओं को भोजन कराएं तो अत्यधिक लाभ मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक की। अगर वृश्चिक में भी देखें तो अधिक मेहनत परिश्रम करने के बाद में सफलता मिलेगी और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, परंतु आप हनुमान जी की यानी 5 मंगलवार मसूर की दाल हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करें यानी दान करें तो अधिक लाभ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की कि नए व्यापार के अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल चढ़ाना ना भूलें। यदि केले के वृक्ष में जल चढ़ाएंगे तो बृहस्पति और प्रबल हो जाएगा, जिससे आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के उपाय कि भाई उनके लिए शुक्र क्या लेकर आ रहे हैं उपहार, बस कुछ देर में जानेंगे। लेकिन फिलहाल जान लीजिए अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार अपना सीक्रेट नंबर, जिसे रखना है आपको 24 घंटे सीक्रेट। जी, अब हम आज बात करेंगे सीक्रेट नंबर। 1 नंबर वालों के लिए होगा 42 नंबर, 2 के लिए होगा 53 और 3 के लिए 78, 4 के लिए 98, 5 के लिए 88 और 6 के लिए 55 नंबर, 7 के लिए 18 और 8 के लिए 67 और 9 के लिए होगा 33 नंबर। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र या वृक्ष नदी में विसर्जित करें, परंतु उसे सीक्रेट रखें तो आप रहेंगे 24 घंटे सुरक्षित। चलिए भिवानी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अशोक, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। जय माँ भगवती। आचार्य जी, मैं मेरी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी, बताएं बच्ची का नाम और जन्म तारीख। शिखा जी। शिखा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/3/1986 जी। और 4:50 पे। ये शाम का है? हाँ जी। PM? हाँ जी। और जन्म का स्थान? भिवानी, हरियाणा। सवाल पूछ लीजिए आप। मैंने उसकी शादी की थी पहले 22 फरवरी 2014 में जी, और वो लड़का गुजर गया था। जी जी जी। और अब उसकी शादी नहीं हो रही, परेशानी हो रही उसके बारे में। जी जी। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि बच्चे के योग पूर्ण रूप से बन रहे हैं। शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा, परंतु बच्ची का जो बुध है वो बृहस्पति की राशि में यानी मीन राशि में बैठ रहा, बकरी होकर के बैठा हुआ है। तो आपको इसके लिए चाहिए कि बुध ग्रह का जाप करवाएं और बुध मणि आती है, एक बच्ची को गले में धारण करवा दें और साथ में 5 बुधवार थोड़ी सी दूरवा बच्ची के हाथ से गणेश जी के चरणों में चढ़वा दें। 1 महीने में आपको ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा और विवाह बहुत शीघ्र के योग बन रहे हैं और बहुत शीघ्र विवाह हो जाएगा। और नेक्स्ट में इस तरह की जो बाधाएं आई हैं वो फ्यूचर में बाधाएं ऐसी बिल्कुल नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो क्या खास उपाय करेंगे बुरे प्रभाव से बचने के लिए, जो शुक्र ग्रह कहीं न कहीं उनके जीवन में लाने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ अच्छे प्रभाव भी हो। क्या कुछ है ये पूरी जानकारी आई जान लेते हैं। बात करेंगे मकर राशि वालों के, तो मकर राशि वालों के लिए लाभकारी है, यानी रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु शनिवार के दिन काले रंग का वस्त्र दान करना ना भूलें। एक शनिवार आप मकर राशि वाले काले रंग का वस्त्र अवश्य दान करें। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। परिवार से मान सम्मान मिलेगा, जो अभी तक मान सम्मान नहीं मिल रहा था, परंतु धन का थोड़ा सा अभाव हो सकता है और मन अशांत और उदास भी रह सकता है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार को सरसों का तेल यानी अपना फेस देख करके एक कटोरी में तेल और 5 शनिवार आप ये दान अवश्य करें तो आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। ज्ञान में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति के योग हैं। यदि आपके संतान नहीं तो अब संतान के योग बन रहे,
परंतु गुरुवार के दिन चने की दाल गुड़ गाय को खिलाएं, जिससे आपके ज्ञान की गति और तीव्र हो जाएगी और जो आपके बिगड़े हुए भी काम है वो भी बन जाएंगे। और आचार्य जी, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, जो अनभिज्ञ हैं, अपने होता है कुछ लोगों को जन्म का समय पता नहीं होता है या तारीख महीना नहीं पता होता है, ऐसे लोग क्या उपाय कर सकते हैं? कोई एक कॉमन उपाय अगर ऐसे लोगों को देना हो तो? ऐसे लोग सबसे पहले तो जिनको जन्म तारीख नहीं पता है, तो उनके लिए उनका जो फेमस नाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, उस नाम की राशि के द्वारा ये उपाय कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे को चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु ले लें, जैसे चीनी और चावल, और किसी ब्राह्मण को दान कर दे शुक्रवार के दिन। जिनको अपनी राशि, जन्म तारीख या कुछ भी पता नहीं है, तो जो शुक्र का प्रभाव नकारात्मक उनकी राशि में आ रहा, उस सकारात्मक में बदल जाएगा और जीवन की एक नई शुरुआत उनको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब पंचकुला से हमारे साथ सरोज जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज सुन रही है तो बात कीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती। हाँ जी मैम, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी जी 1977 और समय शाम को 4:30 बजे। जन्म स्थान रेवाड़ी, हरियाणा। जी, क्या जानना चाह रही हैं? हेलो जी जी जी, सवाल पूछिए आप। एक तो उनका ट्रांसफर कब तक होगा, और यदि जन्मांक में कोई दोष हो उसके बारे में उपाय बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर देखें कि शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और लाभेश में गुरु चंडाल दोष बन रहा है, तो ट्रांसफर में अभी इनकी बाधाएं रहेंगी। इसके लिए इनको चाहिए कि गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं। साथ में बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं और शनिवार को पुराने वस्त्र किसी अभ्यागत को दान कर दें या नारियल अपने सिर से 7 बार उतार के बहती नदी में छोड़ दें, तो शीघ्र लाभ मिल सकता है। चलिए, नासिक से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, शल्वी, उनसे बात करते हैं। शल्वी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। बेटा, मैं विशाली बात कर रही हूँ नासिक से। जी जी। पंडित जी, मुझे मेरी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी जी बेटा, बताओ, जन्म तारीख बताओ। डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1992। जी जी। और समय? और रात के 2:38। और जन्म का स्थान? कल्याण। सवाल पूछ लीजिए। 12-13 की रात है ये। जी जी बेटा, प्रश्न क्या है? उसकी पढ़ाई, अभी वो बीकॉम में है, फर्स्ट ईयर में, उसकी पढ़ाई पूरी होगी कि नहीं, और आगे उसका करियर कैसा होगा। और पंडित जी, वो हंसी सी नहीं रहती, ऐसे बुझी सी रहती है ज्यादा। बहुत बुझी रहती हैं, हंसती नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि वृश्चिक, लगन और वृषभ राशि बन रहे, राहु की महादशा में बुध का अंतर चला। बच्ची का बुध कमजोर है, 0 डिग्री का बुध हो जाता है तो ज्ञान की कमी आ जाती, ज्यादा हंसना भी नहीं, ज्यादा बोलना भी नहीं, चुप लगा करके बैठना, ये स्थिति बनती है। शिक्षा इसकी पूरी हो जाएगी और कैरियर में भी ये तरक्की पूर्ण रूप से कर लेगी, परंतु इसके लिए चाहिए कि बुद्धमणि वह गले में इसके आप धारण कराइए। और साथ में सतनजा आता है, उस सतनजा एक धूम्रवर्ण यानी हल्का नीले वस्त्र में बांध करके 1.25 किलो सतनजा इसके सिर से 7 बार उतार करके और वो दान कर दें। ये 2 उपाय करें तो शीघ्र लाभ मिल जाएगा। वैसे आपकी एक कॉमन जानकारी के लिए बता दें, जो ये सतनजा आचार्य जन के बारे में बात करें, 7 प्रकार का अनाज होता है जो इकट्ठा लेना है और वो आपको दान करना है। आचार्य जी, आज की ये पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय दे करके और इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और देखते हैं, इसके लिए उनको स्पेशली धन्यवाद। जय श्री। तो अभी फिलहाल तो हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले आप झलक देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर घर का सामान आप अस्त व्यस्त रखते हैं तो आपके जीवन पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कल दोपहर बताएंगे आपको 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, क्या मुझे प्यार है। उनके विचारों से लोगों का आहत होना या उन पे रिएक्ट करना ये तो जायज है। किसी को कैसे पता चलेगा कि आमिर खान ने क्या कहा अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो? अरे वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोले हैं। वो तो आप जहाँ रहते हैं और जो आप करते हैं उसके बारे में आपका हो सकता है कुछ ओपिनियन हो और आपने कह दिया। जितना आपने सरलता से बता दिया उतनी ही सरल चीज है, पता नहीं क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। आप लोग बनाते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं। भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी इजाफा किया है। आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, HIV, एड्स, नपुंसकता, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लिवर फेलियर जैसी बीमारियों से शायद ही कोई बचा हुआ हो। एलोपैथी में ज्यादातर इन बीमारियों का इलाज न के बराबर है या खाना पूर्ति है, और दे भी रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में अब इतने जहरीले टॉक्सिन्स घुल गए हैं कि अब इनके जबरदस्त दुष्प्रभाव से हम नहीं बच सकते। अब यही होगा कि हम अपने परिवार व इसके सदस्यों को सेहतमंद रखने के लिए कांगड़ा हर्ब के दबंग आयुर्वेद से खुद को जोड़ें, क्योंकि कांगड़ा हर्ब वर्ल्ड्स बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। इसकी प्रामाणिकता आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। कांगड़ा हर्ब ही एकमात्र संस्था है जिसने हिमालय क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक तरीके से दिव्य जड़ी बूटियों की खेती की है। वह पांडवों की कहावत जहाँ बड़ा बसूंटी वरे वहाँ आदमी क्यों मरे का ध्यान भी रखा गया है। कांगड़ा हर्ब प्राचीन आयुर्वेद व